जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप जी के श्री चरणों में पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, आप जी की बेटी तो अब थक चुकी है ना, आप जानते हो। आप अपनी बेटी के ऊपर कितने कृपा करते हो संगत जी। गुरु महाराज जी तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हर पल अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ा रखा है। एक पल भी बिछड़ने नहीं देते। इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी रहमत कर रहे हैं अपनी बेटी के ऊपर। उदास भी नहीं होने देते, गिरने भी नहीं देते कि बेटी तुझे मैं हारने नहीं दूंगा, तू बस खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। मैं तेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। संगत जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही है गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज जी की बेटी झल्ली हूँ ना, अनजान हूँ, नादान हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ गुरु महाराज जी किस बात के लिए कह रहे हैं। संगत जी, अब इस वेले संध्या वेले के 7:05 हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सत्संग करवा रहे हैं तो कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप कहती हो, मुझे इतना सत्संग सुनाती हो कि अलमारी के नीचे देख, किस अलमारी के नीचे देखूं गुरु महाराज जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थकी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, या तो उसको भस्म कर दो या किसी भी तरीके आप उसको बाहर निकलवा दो। मैं तो आज हफ्तों के ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे गुरुपा, मेरे सच्चे पातशाह, अपनी बेटी का पूरा साथ दे रही हो, अपनी बेटी के सदा अंग संग सहाय हो। फिर बेटी की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? तेरी झल्ली बेटी है, झल्ली दी है, जिसको कुछ समझ नहीं है। सिर में इतनी तकलीफ़ होती हूँ, आपके पास बैठी हूँ तो थोड़ा सा आपको, आप जी के आगे अरदास कर करके तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आराम हो रहा है, रिलीफ हो रहा है मुझे। क्योंकि गुरु महाराज जी, आप जी तो मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि बेटी, आपके पेट में जो बीमारी पनप रही है वो कैंसर का रूप ले सकती है।
और आपकी ओवरीज में भी गांठ नज़र आ रही है, वो भी कैंसर का रूप ले सकती है। तो गुरु महाराज जी, जब मैं आपके साथ इतने टाइमों से जुड़ी हुई हूँ, तो एक कहते हैं ना, डॉक्टर के पास बेटी जाती है जाती है जाती है, आप तो कहती हो ना गुरु महाराज जी कि सच्चे मन से अरदास कर, सच्चे मन से दुआ कर। तो आपकी बेटी तो हर वक्त जो भी सत्संग करती है सच्चे मन से करती है, सच्चे मन से अरदास करती है। मन में कोई भाव ना आने देना, कोई घमंड ना आने देना, किसी बात की कोई वैर विरोध काम क्रोध लोभ मोह हर चीज़ से दूर रखना मेरे परम पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जब सारी संगत के ऊपर आप कृपा करती हो तो क्या इस बेटी के ऊपर नहीं कर रहे हो ना। तो ये जब इतनी बीमारियां, इतने शरीर में पता नहीं छोटे मोटे बड़े कितने कष्ट जो आपने सत्संग सुनवा के, चंदन तिलक पिलवा के, अपना जल प्रसाद पिला के ठीक कर रहे हो, तब ये तो थोड़ा सा है आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी, आप चाहो तो ये तो पल में खत्म कर सकती हो आप। और बेटी क्या करे बताओ, तभी तो फिर बेटी का मन भर आता है ना। अगर गुरु महाराज जी कहते तू सच्चे मन से नहीं जुड़ी, सच्चा मन किसको कहते हैं? जो बेटी आपकी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपका सिमरन करती रहती है, आपका सत्संग सुनती रहती है, जो आप नितनेम करवा रही हो, थोड़ा बहुत जितना भी करवा रही हो, अपनी भी हिम्मत करती हूँ भी चल नितनेम करूँ, अपने कर्म अच्छे रखूँ, अपने कर्म अच्छे बनाऊँ, किसी को कुछ भी ना बोलूँ, चुप ही रहूँ, चुप ही रहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे पीछे बहुत पड़ेगा, तुझे पता नहीं लगता। तो मेरे शहंशाह, मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे अंग संग सहाय है, तो मुझे फिर किस बात का डर है। आज 2 दिन हो गए मुझे ऐसे सुला देते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता कब 4 बज गए। उठाते हैं, फिर थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ, फिर नींद आती, क्योंकि दवाई भी लेती हूँ, उससे भी नींद का असर होता है। संगत जी, गुरु महाराज जी के आगे मेरे लिए, गुरु महाराज जी के आगे बेनती करो कि आपकी बेटी सच्चे मन से अरदास कर रही है, सच्चे मन से पुकार कर रही है कि आप जी की बेटी के जो भी अंदर जो भी कष्ट है शरीर में, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, बस मेरा तू ही सहारा है, मेरा तू ही आसरा है। तू चाहे तो सब कुछ पल में ठीक कर सकता है, तू चाहे तो नहीं भी कर सकता है, जो तेरी इच्छा। तुझे जो अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो ना करो। इतने सालों से बेटी तो वैसे भी अंकल के लेकर तड़प रही थी कि अंकल के लिए सेवा करूं कि अपनी करूं। सॉरी संकट जी, जी अंकल को तो ले गए ना, अब बेटी तो आपके सहारे है ना, आपके आसरे है ना। फिर मुझे क्यों दूसरों के सहारे छोड़ रही हो, क्यों दूसरों के आसरे छोड़ रही हो मुझे? मैं आपकी बेटी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देर हो के तो प्रदान करो ताकि मैं सबकी सेवा कर सकूं। मैंने आज दिन तक अपने लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा, आप ये सब जानते हो। फिर बार बार मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? कहते हो बेटी तू सत्संग शेयर करा, काफी संकट कट जाते हैं। जब भी बैठती हूँ सत्संग शेयर करने तो मन भर आता है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इस टाइम भी घर में कोई नहीं, अकेली हूँ ना, सिर्फ आप मेरे साथ हो।
आपका ही आसरा है, आपसे की सहारा है, आपसे की बेटी है। श्राद्ध लगे हुए, हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्या करूं? गुरु महाराज जी आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे टेलीपैथी में बता दो मैं क्या करूं? मेरे बाबा जी या तो पल पल मरने से तो अच्छा है अपने चरणों में स्थान ही दे दो कि आपकी बेटी की और कर्म ना बने। आपसे कुछ भी छुपा नहीं हूँ, मैं पिछला कुछ भी नहीं भुला पाई हूँ। आप तो कहते हैं तो भूल गई है सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं भुला पाई, कैसे भूल सकती हूँ? अभी वक्त ही कितना हुआ जब मैं भूल जाऊं। सारे इतने खुश होके सत्संग शेयर करते हैं, मेरे आंसू निकलते हैं क्यों? बताओ। मेरे अंदर का दर्द सिर्फ आप ही जानते हो ना, तो उसका इलाज भी आपने मुझे बताना, मैं क्या करूं बताओ, जिससे मेरी अंदर की गांठें सब ठीक हो जाएं, मेरा शीर मेरा रोम रोम देर होके तो प्रदान करो ताकि मैं इस शरीर को चला सकूं। धीरे धीरे सत्संग सुनवा के कई कष्ट आपने मेरे छोटे छोटे कटवाए हैं, अब ये भी आप ही कटवा दोगे, मैं जानती हूँ। मेरे साथ आप हो, अंग संग सहाय हो, आप जी के सिवाय मेरा कोई नहीं है ना, आप जानते हो। फिर मुझे ऐसे कहते हो कि समर्पित नहीं करा, कैसे करते हैं मुझे साक्षात आके बता दो, किसी रूप में भी आके बता दो। अगर बेटी सी को गलती होती है तो सही राह दिखा दो आप, जाने जाने अगर भूल चूक हो जाती है तो क्षमा कर, हिम्मत करती हूँ, जो भी जितना भी हो सकता है मुझसे सेवा कर देती हूँ। नहीं होता तो लेटी रहती, फिर क्या करूँ? जब शेर ही नहीं साथ देगा तो कैसे करूँगी मेरे गुरु महाराज जी। सारी उम्र तो निकल गई मेरी, अंकल बीमार थे तब भी अपने आप को घसीटती रही, औखा सौखा करके ऊपर चढ़ती थी नीचे चढ़ती थी, नीचे उतरना ऊपर चढ़ना, दूसरे फ्लोर में सबकी सेवा करिए। तूने देखा है तेरे से कुछ भी छुपा नहीं हुआ। अगर आज भी आप बोलते हो ना कि तूने बहुत गलत करा, तूने बहुत गलत करा, तो मैंने क्या गलत करा बताओ, मुझसे क्या गलती हुई है जिसका मुझे भुगतान करना पड़ रहा है? मैं तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुकी हूँ, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो। अरे मुझे उस टाइम में ले जाता, जो इतना भारी संकट आया था, ले जाता। अंकल को तो ले गए थे, मुझे भी ले जाते तो ये तेरे बच्चे भी फ्री हो जाते मेरे से कि चल अच्छा ये भी गई। जब मेरी शाल उस मृत के ऊपर डाली गई तब तूने नहीं सोचा कि तेरी बेटी नंगे से रह गई, उसके सिर पर ओढ़नी है, तब तू आगे नहीं आया। मैं आज भी उस बात को नहीं भूल पा रही हूँ। अब घर से जो भी है सब कुछ निकलवा दो, मैं क्या करूं बता। मैं किसी के आगे रोती नहीं हूँ, बोलती नहीं, सिर्फ आपके सिवाय, आपके साथ रोती भी हूँ, बोलती भी हूँ, सारी बात करती हूँ, हर पल आके आपको बोलती कि आपकी बेटी क्या करे बताओ। पितर पक्ष लगे हुए हैं, पितरों से भी माफी मांग दो, तेरी बेटी से भूल चूक हुई हो तो गणपति बप्पा से भी माफी मांग दो,
आप जी के श्री चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से भी माफ़ी मांग दो, काली माता से भी माफ़ी मांग दो। जिसके मंदिर में जाती थी, अब दूर बैठी हूँ, नहीं जा पाती, मुझे माफ़ कर दो बस। मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मेरे वो संकट हैं, मेरे वो दुख हैं जो खत्म ही होने को नहीं आ रहे हैं, तो कैसे करूँ मैं तो हर वेले यही सोचती हूँ कि आप जी का सिमरन करती रहूँ, आप जी के ध्यान में लीन रहूँ, श्वास श्वास में हर वेले आप जी का सिमरन करूँ, चुप रहूँ, किसी को कुछ भी ना बोलूँ। आपने करवाना जो भी करवाना, आप जी की बेटी की यही अरदास है, यही मैं आप जी के श्री चरणों में पुकार है। कहते ना अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे। ये तो मेरी तेरी निमाणी बेटी है, झल्ली बेटी है, झल्ली दी है, जिसनों कुछ भी समझ नहीं है। तू नहीं चलाना है मेरे को, आगे भी रास्ता तू नहीं दिखाना है। हर पल तूने अंग संग साई रहे हो रहना है। आप जी के बच्चों के लिए भी आप जी के श्री चरणों में दंडवत बनना करती हो, दोनों बच्चों की तरफ से। अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा हो तो आपने बचाना है, बच्चों के लिए भी वो आपने नहीं बचाना है। मुझे पता आप बच्चों के साथ हो, अंग संग साई हो, आपके होते कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे जल में मिला के कुछ जल को फेंकवा दो, किसी तरह से नीचे गिरा दो, कोई कुछ खाने को दो उसको गिरा दो, कुछ न दे कोई भी खाने को, क्योंकि बड़ा बेटा चिड़चिड़ा हो गया, कुछ भी नहीं सोच पाता, नहीं समझ पाता है। आप जानते हो मैं क्या करूं, वहाँ जाने से मानता भी नहीं है। तूने बेटा जो दे दिया, या तो ना देता, अगर उनका डिवोर्स ही कराना था तो ना देता, क्यों दिया बेटा। अब बेटे की मोह माया में तो वो जाता है ना, मैं नहीं मना कर सकती। आपको ही पता है, आप सब जानते, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं सबकी तरफ से आप जी के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। भाई भाभीियों को भी स्वस्थ रखना, सबको स्वस्थ रखना, सर्वत्र का भला करना, सबको दे आरोग्यता प्रदान करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दिया करो। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरा सत्संग नहीं आता, जो अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो, गलती हो तो मुझे कह दिया करो कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना। प्लीज़ सत्संग शेयर कर देना। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जी के श्री चरणों में हर पल का, हर श्वास श्वास का शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना। आप जी का लख लख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेले का नित्यनेम करवाने का शुक्राना, हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना, ताकि आप जी की बेटी सेवा कर सके। जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू संगत जी। चलो छोटा सा ही शुक्राना है। मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना है कि
कल अभी 2-3 दिन हो गए मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसादी कुछ भी नहीं बना, क्योंकि संगत जी फिर वो बीच में उपास का ये था, घर सफाई ये उस सारी चीज़ से मेरी दोनों हाथों में बहुत दर्द है। संगत जी मुझे खाना बनाने को भी बड़ी मुश्किल से आता है। कहीं मैं घूमने जाऊँ तो आके मुझसे कोई काम नहीं होता, ऐसे है मेरे बॉडी में बहुत सारे पेन है। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटा तेरा दिवाली धूम धड़ाके से होगा, उससे भी कई धूम धड़ाके से हुआ संगत जी। मैं सच कहती हूँ। और ऐसा हुआ कि कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, ना हमारे ड्राई फ्रूट की, ना मिठाई की, हर चीज़ कोई भी चीज़ कमी नहीं हुई। घी बोलो, मिठाई बोलो, कपड़े बोलो, हर वो चीज़ गुरुपा ने मुझे दिलाया। हर वो चीज़ के लिए मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। ड्राई फ्रूट के लिए भी शुक्राना करती हूँ, मिठाई के लिए भी शुक्राना करती हूँ, नए नए कपड़े देने के लिए शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज सुबह में मैंने देखा, जब मैं उठी ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, फिर भी मैंने गुरुपा जहाँ फोटो है वहाँ पर झाड़ू पोछा, कितनी भी हालत ख़राब रहेगा मैं करती हूँ। तो संगत जी गुरुपा का स्वरूप छोटा सा ही है, येलो वाला मैजिक वाला, मुझे बड़े मंदिर से मिला था, उसको ही मैंने छोटा सा फोटो भी। अभी मेरे घर में कोई आंटी जी लोग क्रिश्चियन लोग आते हैं ना संगत जी, तो मुझे ना छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि मैं इतने सालों से ये हूँ ना, पता नहीं फिर ये लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। अगर मैं बेडरूम बंद भी करेगी ना संगत जी, कोई कोई अचानक रूम में आ जाता है, तो वो चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। परसों के दिन वो एक आंटी जी आई थी और मुझे दिया बत्ती करने को भी देरी हो गई, वो 7, 7:15 को गई, फिर मैंने गुरुपा को निकल के दिया बत्ती किया। तो आज सुबह की बात है संगत जी, जब मैं उठी मैं गुरुपा को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और परमात्मा से मैं प्रार्थना करती सुबह सुबह। तो जैसे मैं उठी हूँ संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, वो मोर पंख है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जो ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है ना, वो एक ही दिख रहा था मुझे। तो संगत जी सोचो, सुबह सुबह विष्णु जी और महालक्ष्मी ने मुझे ब्लेस किया। वो देखकर मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुपा ने 1 हफ्ते पहले ही बोला था कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में पधार चुकी है, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना पैसे की तुझे दिक्कत आएगी, और कोई भी तुम्हारे पैसे को अभी रोक नहीं सकता, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर में विराजमान है। संगत जी जब भी मैं बाहर निकली, मुझे 2-3 बार छिपकली नज़र आई, और ये यही महीने में ऐसे हुआ संगत जी। और मुझे गाय माता का दर्शन हुआ, जैसे गुरुपा ने जो जो बोला था वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई संगत जी। बटरफ्लाई में मुझे मतलब ब्लेसिंग हुआ, फिर वो महाराज जी के इसमें मंदिरों में हर जगह गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। साईं बाबा के मंदिर गई, वहाँ भी मैं, वो मंदिर उनका थोड़ा ऐसे लंबा है, मैंने ऐसे प्रार्थना करके फूल डाला, बराबर उनके गोदी में जाके गिरा। और मैं साईं बाबा को पहले से मानती थी जब मैं मेरे मम्मी के घर में थी, क्योंकि साईं बाबा के उधर शिरडी में मैं बहुत जाती थी शादी से पहले, क्योंकि हम लोग हिंदू बैकग्राउंड से थे ना संगत जी। तो साईं बाबा का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता था, वो हमेशा बोलते थे कि सबका मालिक ही एक है। तो उनके ऐसे बहुत सारे मैंने सीरियल पिक्चर भी देखा, तो मुझे बहुत पसंद आता, इसके लिए मैं साईं बाबा को, शिव जी, सब मेरे घर में फ़ोटो था संगत जी। तो आज मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैं आज घर में झाड़ू पोछा भांडी भिंडी घस के नहा धो के मैंने दिया बत्ती किया, और फिर मैं अ, मेरा बेटा, हम लोग दोनों बॉम्बे गए, कुछ सामान खरीदने का था, उसको कुछ बेल्ट चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, इतने दिन से दुखी था। फिर मैंने गुरुपा को प्रार्थना किया था कि गुरुपा उसके मनपसंद चीज़ उसको मिल जाए। और आज मेरी बहन की बेटी भी गाँव गई, उसकी भी बहुत इच्छा थी कि उसके डैडी उसको गोल्ड चेन लेके दें। तो मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगा, मैं बोला गुरुजी से प्रार्थना कर, गुरुजी सुनते हैं बच्चों की बात। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जानती। फिर वो आज जा रही थी, तो आज मैंने मेरा ब्रेसलेट, गुरुपा का ब्लेसिंग मेरे मन में आया, उसको डाल के दिया, ताकि उसकी रक्षा हो, सुखरूप से वो अपने बाप के इधर पहुँचे। अभी संगत जी जब मेरा बेटा, हम लोग यहाँ से गए तो हम लोग कम पैसे में जाके आए, तो आज नहीं नहीं तो भी हमारा संगत जी
4,000 के ऊपर ही हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि 2,000 की तो हमारी शॉपिंग ही हो गई। मैंने भी एक पर्स लिया, मेरे बेटे ने बेल्ट लिया, कुछ छोटे मोटे कपड़े वो हमने खरीदा, वो उसके लिए हम लोग आज जल्दी आए। फिर आज मैंने होटल से भी मेरा मनपसंद खाना खाया। तो मैं इतनी खुश हूँ, ये सारी खुशी मुझे गुरुपा से मिली, और ये सारी खुशी का क्रेडिट गुरुपा को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें बोले थे वो सारी बातें हमारी ज़िंदगी में हो रही। संगत जी, मैं बोलती ना, अभी हमारे घर में ना पैसे की दिक्कत है, ना कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, और हमारे यहाँ का नेगेटिव ये भी ख़त्म हो चुका है। हमें कोई चीज़ की डर नहीं, ये नहीं। फिर आज ही मैसेज में आया था, ग्रुपा बोल गया, कल गया 2 दिन पहले मैसेज में आया था, वो औरतें 3 औरतें फिर से तुम्हारे पीछे लगी, फिर से ये करने के पीछे लगे। तो मैंने कहा गुरुपा देखो, वो लोग तो करने से वो रोक नहीं रहे, तो उसको रोकने वाला सिर्फ आप ही हो, और तो कोई नहीं रोक सकता है, और हम तो नहीं रोक सकते गुरुपा। तो प्लीज़ आपको ही आपकी बेटी की मदद करना है। हम के बच्चे हैं तो आप ही को करना है करके मैं हमेशा गुरुपा से मैं प्रार्थना करती थी, चंदन का टिक्का लगाती थी, जल प्रसाद मेरा बेटा हम दोनों पीते थे, खाते। तो संगत जी, तो आज भी मैसेज में आया, तो मतलब आज नींद करोली बाबा का मैसेज आया, तो वो बोल रहे थे बेटा वो औरतें लोग तेरे ऊपर बहुत सारे ये कर रहे खाली क्रिया, तो तू शनिवार के दिन 5 लौंग को अपने उल्टा हाथ, मतलब उल्टा घड़ी की तरफ से 7 बार उतार कर, और उसमें कुछ तो दालचीनी के टुकड़े और कपूर को मिट्टी के दिए में 5 शनिवार ऐसे करना बेटा, तो तेरे ऊपर की नेगेटिव सब उनकी उस तरफ खत्म हो जाएगी। और तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर। फिर वो कुछ बोले हनुमान जी के ऊपर जो वो चढ़ाते हैं ना हम लोग, कुछ गुलाब जैसे, वो टिक्का हनुमान जी का लगाने को बोला उन्होंने। मतलब 5 5 शनिवार करने को बोले लाए, नीर कर ले ले बाबा ने। फिर मैं हनुमान जी का भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कभी 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 मैं मंत्र जाप करती हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे बॉडी में इतना पेन रहता है ना, कि मुझे यूरिन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो रूपा जानते हैं। तो इसके लिए मैं कभी कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ, और आज मैं ज़रूर पढ़ूँगी। कल भी मैंने पढ़ा था और मंत्र जाप भी किया था, आज भी मैंने मंत्र जाप किया जाने का टाइम। तो आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतना सुखी किया है गुरुपा ने मुझे कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशी है ना संगत जी मेरे जीवन में, मेरा बेटा भी बहुत खुश है। और मैंने बोला ना संगत जी, मेरे बाथरूम का वो सारा चीज़ खराब हुआ, फिर अचानक मेरी बहन ने हमें 80,000 रुपया दिए दिवाली के एक दिन पहले, और गुरुपा ने ये बात पहले ही और मुझे सपने में ही उन्होंने चेक दे दिया था, और वो संगत जी वो सच में वो बात सच निकली। तब से मैं इतना, मैं अभी क्या बोलूँ आपको। बोलते हैं ना, कोई भी बोलता है तो मैं बोलती आँख बंद करके गुरुपा पे विश्वास करो, वो शिव है। वो महाशिव है, कालों के काल है, वो राजा है, वो शमशान के राजा है, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता है। तो मैं पूरी तरह उनके ऊपर सरेंडर हो चुकी हूँ संगत जी। मेरा बेटा, हम दोनों बहुत मानते हैं उनको। और एक ही बात है ना संगत जी, मैं जिस गुरु को मतलब यीशु यहोवा को मानती हूँ, उनको भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं। तो आज मेरे पति का वो है तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती, और मैं गुरुपा का भी करती हूँ और वहाँ भी करती हूँ। तो मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि मैं 2 गुरुओं की सेवा करती हूँ, तो मेरा दिल नहीं मानता है। फिर कभी कभी मैसेज में ऐसा आता है कि बेटा तू टेंशन मत लिया कर, तू जो भी करती है उस गुरु को मानती है, मुझे मानती है, दोनों में एक ही हूँ, ऐसा करके कभी कभी मैसेज में आते हैं संगत जी मुझे। तो फिर मैं ऐसे सोच में पड़ जाती, जब मैसेज में एक है तो फिर मैं क्यों सोचूं। तो इसके लिए अभी आज के बाद मैंने वो सोचना भी छोड़ दिया है संगत जी, में सारी बातें मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिए है। और गुरुपा ने जो जो बात बोले वो 16 ने सच हो गई संगत जी। गुरुपा ने मुझे कार ब्लेस किया, नया घर ब्लेस किया, और ये पैसे की तो अभी तंगी नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। और मैं भी इतनी सुखी हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती ब्रह्म। जो जो इतनी खुश हूँ कि अभी मेरा घर में आमदनी और सब कुछ बढ़ते ही जा रहा है। बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत तैने बहुत। मैं कैसे गुरुपा का शुक्रिया अदा करूँ समझ में नहीं आता, फिर भी मैं मंत्र जाप ये सब करते रहती हूँ।
फिर कभी कभी ओम नमः शिवा का गाना सुनते रहती हूँ, कभी हनुमान चालीसा सुनती हूँ मैं। अभी मेरे मोबाइल के वो जो बटन है वो दब नहीं रहा, अभी वो अचानक मेरा मोबाइल खराब हुआ। अभी 7 साल हो गए ना संग जी इस मोबाइल को ले। तो मैंने सोचा पहले मैं मेरा घर का काम करूं। फिर आज संगत के एक अंकल जी का फ़ोन आया था कि आपके घर में मैंने बोला था कि छोटा सा मुझे सत्संग करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2-3 हज़ार में, ऐसा बोला था। तो अंकल जी का फ़ोन आया तो शायद वो कल आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अंकल जी फ्राइडे के दिन ही बड़ा मंदिर आते। तो वहाँ से आने के बाद शायद वो मेरे घर पे आए। तो देखते हैं, अगर आएंगे तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी कि कितना क्या करना। तो इसलिए उससे पहला मैं बाथरूम का ये पानी लीकेज हो रहा है, और जहाँ गुरुपा का फ़ोटो रखा है वहाँ भी दीवार पूरा फंगस लग गया है संगत जी। तो ये दोनों काम अभी मुझे पैसे मिले तो मैं पूरा कर लेती हूँ, और फिर मैं ये सत्संग भी कर लूँगी छोटे में। बहुत बड़ा में तो मैं नहीं कर सकती संगत जी, अभी जस्ट गुरुपा ने शुरुआत की है, तो आगे भी इसी तरह का उससे भी बड़ा बड़ा खुद गुरुपा जो सोचेंगे वैसे ही होगा। छोटे में ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा भी बोलते हैं ना, जितना तुम सिंपल तरीके से करोगे, जितना दिखावा नहीं करोगे, उतना मेरा ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगा। और गुरुपा ने मुझे ये भी बताया था कि मेरा सत्संग करेगी तो रेड रेड चोले में मुझे करना, और गोल्डन कलर का उसमें वो पट्टी वगैरह हो, ये सब क्या हो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी देखते हैं। अभी मैंने अंकल जी को तो बोला था, अभी बाकी तो सब मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। अगर मेरा छोटा सा, मैं कुपरखेरना में रहती हूँ, अगर मेरा सत्संग होता है तो मैं वो अंकल जी को बोलूँगी जो यहाँ नज़दीक में है, तो मैं उनको आमंत्रण ज़रूर दूंगी फ़ोन करके, या उनको ही बोलूँगी कि आप ही बुला लो, क्योंकि मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है ज्वाइंट होके। मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं वो अंकल के सिवा, क्योंकि वो जो अंकल है वो मेरा बेटा है, उसका, उनके जो बेटा है वो अच्छे दोस्त है वो लोग। तो वहाँ से हमारी मतलब पहचान हुई। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। तो मैं बड़ा मंदिर भी परसों के दिन आई थी, बहुत अच्छा लगा। सैटरडे के दिन मैं आके गई, वहाँ पर आके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद किया। तब से मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी, कि गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ संगत जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू संगत जी, गुड नाइट। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का नाम मंत्र जाप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो मैनू ਇਹ ਵੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਹ ਮੁੱਖ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ
ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਾਮਬਾਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕਪਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਦ ਬੋਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਖਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਖੋਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛੁਰੀ ਖੋਬਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਾਰ ਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਨਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਈਆਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅੱਛੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਰੂਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਆਓ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਚਾਹੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮਿਠਾਸ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲਦੇ, ਉਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਦੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਾਂਡੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੀ ਰਾਹਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ, ਨਗਰ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੀਜ ਲਾਓਗੇ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਟੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਡੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਣਗੇ। ਦੇਰ ਹੈਗੇ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ,
जद अगर किसी ने गलत किया है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਵੇਖਦੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ तो गुरु जी ही करेंगी। और गुरु जी ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ सिवा शिव बोले दे और कुछ नहीं तू बोलना देख लेंगी, क्योंकि मैं ही की मैं तो कहती हाँ गुरु जी सारी संगत गुरु जी करती है। जय गुरु जी दी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी करती और करती रहेगी। घर घर में छोटा छोटा बच्चा तो बड़े बड़े सब लोग शिव भोलेनाथ जी, पार्वती माँ, गणेश जी, सब दा कार्तिकेय अशोक सुंदरी सब भगवान दा, राम जी ने, जय हनुमान जी ने, सब दा नाम लेंदे ने, क्योंकि हर जगह जब गणेश जी जाते हैं नाल रिद्धि सिद्धि नूं लैके जाते हैं, जे लक्ष्मी माँ गई है तो विष्णु भगवान जी भी होंगे घर, ते श्री अंत तुहाडे कुबेर जी भी नाल होंगे। पूरा जो भी बनया होया है कि रूप बनी एक है, मगर बाकी उस तरह सब अपने अपने ब्लैसिंग्स किसी रूप में जाके देंदे रहंदे ने। गुरु जी कहंदे ने बस तुसी जो भी अपना अच्छा चाहते हो तो शिव पुराण नूं खूब पढ़िया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 7 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੀਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਰੱਖ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ अपने कोई काम वास्ते या बिजनेस वास्ते या कोई तबीयत ठीक नहीं है हॉस्पिटल में अमृत जल पिलाते हो, खुद भी पीते हो, घुट पी के अपना 7 बार ते मंत्र जाप नाल करते हो, सारी बीमारी अंदर दी सब जो भी विकार होंगे ने मतलब वो हीलिंग सारी हो जाती है। खुद अजमाए हुए असी होर कई संगतां ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ की, ਅਲਸਰ की ਤੇ ਬਾਂਝ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਔਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛਤਰਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੂਠਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ पूरा पियोगे पूरा रोग ठीक हो जाएगा। जो भी साढ़े त्रुटियां ने या जो भी साढ़े उत्ते करत की हुई है जिदे कारण असीं भटक रहे हैं, कुछ गलत राह ते जाण वाले हैं,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿੱਠੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਠਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖੂਬ ਜੀ ਆਣੀ ਮੇਰਾ ਪਟਾਕਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੈਸ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਬਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫਲੇਮ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਛਿਪਕਲੀ ਜਾਂ ਜਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਭੇਜਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਫੁਟਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਾਬੀਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਸ ਦਿਲਵਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਲਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ ਐ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਦੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਪਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਣ ਮਗਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ
ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ